Hi Welcome to everyone. all of you on Mathematics Inquiry. I hope all are you doing great in your life, in your study. जो वीडियो होने वाली है वो बेसिकली बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मुझे बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट से ही कमेंट आए थे कि हमें केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिए। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपने जो भी पढ़ रखा है वो आपके लिए सफिशिएंट है। मतलब एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई इंस्टेंट आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दे और आप उसको रटने लग जाएं। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपने जो पढ़ रखा है दैट इज़ गुड फॉर यू, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। तो आप उसको रिवाइज कीजिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। डायग्राम है तो उनको बना के देखिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्ज़ाम में जाइए। आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा होगा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात रही तो वो मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि आप एक बार देख लीजिएगा। मे बी क्या पता जो क्वेश्चंस यहाँ पे आज मैं डिस्कस करूँ आपने पहले से उनको लर्न कर रखा हो या आपको पहले से वो आते हो, तो आपके लिए तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। जो क्वेश्चन है वो मेरे पास ये है। और एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे ये मतलब मैंने खुद से नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैं डिस्कस करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस जब मैं अपनी ग्रेजुएशन में थी तो मुझे भी ये मिल गए थे। तो लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में मिले भी थे। मतलब काफ़ी अच्छे हैं। जैसे अगर किसी ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रखा है, कुछ किसी वजह से किसी कोई उसका सॉलिड रीज़न है, तो वो ये कर सकता है डेफ़िनेटली, और उसको नंबर्स मतलब उसको अच्छे नंबर आ भी जाएँगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन आज डिस्कस होने वाले हैं वो होंगे हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। देन इसके बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम फिज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। और इनके जो आंसर्स हैं उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल है मैथमेटिक्स इंक्वायरी, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर आप चाहते हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं है, आपके पास आंसर्स नहीं है, वैसे तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी आंसर्स आप खुद से अपने लिखिए। मतलब आप ने कहीं पढ़ रखा होगा या कहीं नोट्स होंगे, जहाँ से भी पढ़ रखा हो वहीं से करिए। क्योंकि बाय द वे जैसे मैं आंसर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसी को वो समझ में ही ना आए, तो इस वजह से आप आंसर्स तो खुद से ही उनके देख लीजिएगा। क्योंकि आंसर मतलब कोई ऐसा नहीं होता यूनिवर्सिटी में कि आपको बिल्कुल वैसा लिखना है। आप अच्छा आंसर लिखिए, इफ़ेक्टिव आंसर लिखिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैंने नहीं लिखे हैं। जब मैं अपने ग्रेजुएशन में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो ट्यूशन्स ले रही थी, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए ट्यूशन नहीं ली थी। तो वो ट्यूशन ले रही थी तो मैंने उसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए थे, क्योंकि मुझे लगता था फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ट्यूशन पढ़ना मतलब तीन तीन पेपर के लिए बहुत टाइम चला जाना था। तो इस वजह से मैंने मैथ्स के लिए ट्यूशन ली थी। और फिजिक्स केमिस्ट्री में अनसॉल्व पेपर से या ऐसे कर लेती थी तो मेरा ठीक ठाक अच्छे से हो जाता था। तो ये रहे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार देखने को मिलता है। और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो, जैसे आप 6 हैं तो 6 भी नहीं प्रिपेयर कर पा रहे तो आप 3 भी कर लीजिए, 4 कर लीजिए, मैक्सिमम जितना हो पाए कर लिए। क्योंकि इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत से आप चूज करने का ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। फिर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, काफी बार पूछा जाता है कि व्हाट आर लेंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिज्म। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसकी जो प्रॉपर्टी है आई थिंक ये कभी कभी शॉर्ट में भी देखने को मिल जाती हैं, पूछ लेते हैं आपसे। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन तीनों में से अगर आप कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो थर्ड वाला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस। जो ये क्वेश्चन है वर्नर्स थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। और ये क्वेश्चन जो ये लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट वाले से थोड़े इजी पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक वगैरह। तो उसमें थोड़ा सा मतलब हो जाती है प्रॉब्लम। अगर आपको लर्न है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट आर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिस्क्राइब वेरियस थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। दिस इज द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप बहुत अच्छे से एसिड्स और बेसिस की जो वेरियस थ्योरीज हैं तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर बुक है तो बुक से निकाल के अपने खुद से अंडरलाइन करके लर्न कर लीजिए, या पढ़ के चले जाइए तो भी आप बना के लिख सकते हैं।
और लैंग्वेज ट्राई कीजिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा। ये कोई मिथ नहीं है, बट इंग्लिश में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स अच्छे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, एज़ कम्पेयर टू हिंदी, और एज़ कम्पेयर टू जो मिक्स करके लिखते हैं लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिख लेते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं, मेरी फ्रेंड भी लिखती थी। तो मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे मार्क्स जो थे, मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ आप कम पढ़िए, बट कहीं ना कहीं मुझे उनसे थोड़े से मार्क्स ज़्यादा मिल जाते थे क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखती थी, और जबकि वो भी अच्छा पढ़ती थी, अच्छा लिखती थी, उनका प्योर हिंदी होता था या मिक्स होता था, ठीक है। फिर हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। जो शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं कि व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये देखिए कि लेंथेनाइट एक्टिनाइट अगर आपने ऊपर पढ़ा है तो देखिए नीचे एक और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किलेशन और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक ये प्रॉपर्टी थी, ऊपर अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, आपको काफी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट वाला, इजी क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ NPPu AM फ्रॉम यूरेनियम। करना चाहिएगा, कर लीजिएगा, बट ये मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा था क्योंकि थोड़ा सा है। फिर है व्हाट आर द कॉन्जुगेट एसिड्स बेस, ये कर लीजिएगा। व्हाई डज Mn शो हाईएस्ट मैग्नेटिक बिहेवियर। ये क्वेश्चन के आंसर्स आई थिंक मुझे भी नहीं मिल पाए थे, मैंने बहुत ढूंढा था मॉडल गूगल करके इधर उधर, फिर भी मुझे नहीं मिले थे। तो आपको जो मिल पा रहे हैं आसानी से वो करिए, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, अगर आपके पास टाइम कम है तो, और अगर है तो आप उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए, पढ़िए। चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। तो ये मत सोचिए कि एंड टाइम पे पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये होता भी है, बट अगर आप हाँ थोड़ा बहुत एफर्ट डालेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। देन क्वेश्चन 8 और 9 आप देख लीजिएगा। 8 वाले का आंसर आई थिंक है डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइज ऑफ 3D ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर है 9th वाला राइट द IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC लिखनी होती है। आपको जो भी वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई आपकी क्वेरी, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।